अ, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राना नसीम है और मेरे क्लिनिक का नाम हीलिंग माइंड एंड हार्ट क्लिनिक है। तो आज हम लोग कुछ मानसिक बीमारी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें कुछ ऐसी बीमारी है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि लक्षण क्या है, उस लक्षण के होने पर क्या करना चाहिए या वो लक्षण किसी बीमारी का हिस्सा है। तो कुछ बीमारी में जैसे आप लोगों को सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी होती है। इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसको परिवार के लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मानसिक बीमारी दो तरह की होती है। एक हम लोग कहते हैं अपने टर्म में एक मतलब इनसाइट वाली बीमारी होती है, एक विदाउट इनसाइट वाली बीमारी होती है। इनसाइट मतलब पेशेंट अवेयर रहेगा, पेशेंट समझेगा कि मुझे किसी तरह की बीमारी है, तो इसमें हो गई इनसाइट वाली बीमारी। इसमें बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे ओसीडी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। और एक होती है जिसमें इनसाइट नहीं रहती है, तो उसमें कुछ बीमारी है जैसे सिज़ोफ्रेनिया है, जैसे बीपीएडी है, जैसे हम लोग बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें दो फेज़ आते हैं, मैनिया और डिप्रेशन। तो पहले हम विदाउट इनसाइट वाली बीमारी का आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें एक बीमारी है जिसको सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, जिसको हिंदी में मनोविदलता कहते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। ऐसे नहीं कि इसका कोई ख़ास उम्र सीमा है, कि हमने तो अपने अस्पताल में बहुत कम उम्र में 7-8 साल की उम्र में भी ये बीमारी देखे हैं बच्चों में। तो ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, बूढ़े में, जवान में, बीच उम्र के लोगों में। तो इसमें लक्षण जैसे आम लक्षण जैसे किसी भी मानसिक बीमारी में आती है, उसमें होती है नींद नहीं आना। पेशेंट उसमें मरीज़ को शंका संदेह होने लगता है, जिसे हम लोग डेल्यूज़न कहते हैं। डेल्यूज़न मतलब एक तरह की मानसिक स्थिति होती है पेशेंट की, जिसमें पेशेंट को कितना भी किसी चीज़ के बारे में बताया, जैसे डेल्यूज़न ऑफ इनफेडिलिटी, डेल्यूज़न ऑफ परसिक्यूशन होता है, जैसे पेशेंट को लगेगा कि नहीं, कोई मेरे जान का दुश्मन बना हुआ है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। शक संदेह होना शुरू हो जाता है उसको, अपने परिवार पर के लोगों पर भी शंका संदेह करने लगना, अपने में अकेले में हंसना, बुदबुदाना। फिर एक सिम्टम होता है हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जो बहुत ही कॉमन होता है सिज़ोफ्रेनिया में, जिसमें मरीज़ को कानों में आवाज़ आती है। उसको कान में किसी व्यक्ति की आवाज़ आएगी जो उससे बात करेगा, और वो बिल्कुल साफ साफ सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो इस कंडीशन में उनको सेल्फ मटरिंग शुरू हो जाता है, यानी कि अपने में बुदबुदाना, अपने में हंसना, एक अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं वो। इस लक्षण की वजह से किसी को विजुअल हेलुसिनेशन होता है, मतलब बिना किसी मतलब कोई नहीं रहेगा उसके बाद भी वो इंसान उसको देख पाएंगे, मतलब इसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं। इसमें कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कभी कभी बहुत एग्रेसिव और उग्र हो जाते हैं। कभी मार पीट देते हैं किसी को, या घर के सामान को नुकसान पहुंचाना, कभी कभी आत्महत्या कर लेना इससे परेशान होकर के। ये सब इस बीमारी के लक्षण होते हैं। डिप्रेशन की बीमारी बहुत ही कॉमन हो गई है, और लोग थोड़ा थोड़ा जानने भी लगे हैं सोशल मीडिया से, बहुत चीज़ों से। लेकिन क्या क्या लक्षण होते हैं, वो एग्जैक्ट क्या लक्षण होते हैं वो जानना ज़रूरी है लोगों को। जैसे कि मरीज़ बताएंगे कि हमें किसी काम में मन नहीं लगता है, तो हम एक टर्म कहते हैं अपने साइकेट्री में, एनहीडोनिया। ठीक है, तो एनहीडोनिया मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगना। जो पेशेंट जिस काम में उन्हें अच्छा लगता था, जैसे सपोज़ करें अगर कोई लड़का है, उसको दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, या बाहर जाके फैमिली के साथ खाना खाना, ये सब में पहले अच्छा लगता है, अब वो कहेगा कि नहीं, अब वो किसी काम में अच्छा नहीं लगता, बस हम अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, मन उदास रहता है, रोना आना, आत्महत्या का विचार आना, लगे कि मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है, जीवन जीने का मेरे पास कोई वजह नहीं रह गया है। तो इस तरह का लक्षण होता है। मरीज़ को नींद नहीं आता है, इसके साथ साथ घबराहट, बेचैनी होना, और
कभी कभी इसके साथ साथ कुछ और भी लक्षण आ जाते हैं, सोमैटिक सिम्टम्स आते हैं, बॉडी बहुत कमज़ोर महसूस करता है, लगता है कि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, बल नहीं है। तो ये सब लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। एंग्जाइटी में जैसे मैंने बताया कि एंग्जाइटी में इंसाइट वाली बीमारी है। पेशेंट खुद अवेयर रहते हैं कि मेरे शरीर में कुछ दिक्कत हो रहा है या मेरे दिक्कत आ रहा है। जैसे उसमें मरीज़ लगातार बताएंगे कि घबराहट हो रहा है, बहुत घबराहट होता है, हर काम में घबराहट होता है, किसी किसी सिचुएशन में घबराहट होता है। ये एंग्जाइटी के बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। सोशल एंग्जाइटी होता है, किसी को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होता है, किसी को फोबिया होता है। तो वो एक लंबा टर्म है, लेकिन मोटा मोटी जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं उसमें होता है कि बहुत घबराहट हो रहा है, शरीर थरथराने लगता है, गला सूखने लगता है, दिल का धड़कन तेज़ हो जाता है, नींद नहीं आता है, ठीक है। तो एंग्जाइटी में नींद नहीं आना, नींद आने में परेशानी होना, और पैनिक अटैक जो है एंग्जाइटी का ही एक पार्ट है, लेकिन बहुत सीवियर सिम्टम्स आते हैं उसमें। जैसे पेशेंट को पसीना आने लगेगा, वो एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगा, उनको लगेगा कि अब इतनी ज़्यादा बेचैनी हो गई है कि अब मर जाएंगे, मतलब पेशेंट लगेगा कि अब मेरी जान निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन, जैसे हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आता है ना, उस तरह का चीज़ भी लोग महसूस करते हैं कि शरीर में सीने में जकड़न हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो पैनिक अटैक का बहुत सारे लक्षण, मतलब लगेगा उनको कि हार्ट का बीमारी है, लेकिन एक्चुअली वो हार्ट की बीमारी नहीं, वो एक पैनिक अटैक एंग्जाइटी का एक रूप होता है, जिसमें दवा से बहुत आराम मिलता है लोग। शहर के लोगों में तो फिर भी थोड़ा कुछ अवेयर होते हैं, लेकिन जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ अस्पताल में, वो थोड़ा पेरीफेरी वाले एरिया में है। तो वहाँ अक्सर मरीज़ थक हार करके जितना हो सकता है झाड़ फूँक ओझा सबसे मिल करके, जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो लास्ट में इनको कहीं से पता चलता है कि एक मानसिक बीमारी है, तब लास्ट में वो वहाँ दिखाने आते हैं। लेकिन ठीक है, आजकल सोशल मीडिया है, नेट है, आप बहुत चीज़ है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि इस तरह की बीमारी एक मानसिक बीमारी का, या इस तरह के लक्षण एक मानसिक बीमारी का हिस्सा होते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे लोग समझेंगे, पहचानेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट लेंगे। देखिए, मानसिक बीमारी ऐसी होती है जिसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो बीमार हैं, मानसिक तौर से बीमार है। तो सबसे पहले परिवार की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसको किसी तरह का सिम्टम आ रहा है, या उसको किसी तरह का उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, सपोज़ उसको नींद नहीं आ रहा है, या वो किसी तरह का गुस्सा कर रहा है, बिना वजह का झगड़ा कर रहा है, नींद नहीं आ रहा है, घबराहट हो रहा है, तो उनको उसके व्यवहार के जो चेंज को, बदलाव को खुद एसेस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि उनको सपोर्ट कर सके और प्रॉपर जो भी उनका इलाज हो उनमें मदद कर सके। क्योंकि मानसिक बीमार ऐसे होते हैं जो खुद से या अपने से किसी डॉक्टर के पास जाना, इलाज कराना, वो उसके लिए सक्षम नहीं रहते हैं। तो परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है मानसिक बीमारी को समझने में और ठीक होने में। क्या रहा है? देखिए, शरीर में बहुत तरह का जैसे शारीरिक बीमारी होती है, वैसी मानसिक बीमारी होती है। सबका कोई कोई कारण होता है। जैसे हमारे टर्म में अगर साइकेट्री में बात करें तो हमारे दिमाग में बहुत सारे रसायन बनते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं। उसी तरह से उसी तरह से एक न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक लिक्विड या जो एक केमिकल कह सकते हैं, केमिकल निकलता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तरह के होते हैं, जो जैसे सेरोटोनिन है, जैसे डोपामीन है, जैसे वो बहुत हिस्टामिन है, गाबा है। ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये बॉडी को मेंटेन करते हैं, मानसिक संतुलन को मेंटेन करते हैं। तो कभी कभी क्या होती है कि पेशेंट में ये जो रसायन और केमिकल होते हैं उसकी मात्रा में ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से या ज़्यादा होने से, दोनों से बीमारी उत्पन्न होती है। तो मानसिक बीमारी का मेन लक्षण तो ये है। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री और अनुवांशिकता जिसको कहते हैं, और जेनेटिक्स,
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर किसी की फैमिली में मानसिक बीमारी रन कर रहा है, मेंटल इलनेस है, तो उस कंडीशन में बहुत परसेंटेज चांस जो होता है वो बीमारी का बढ़ जाता है। और इसके अलावा सोशल स्ट्रेस है, आपको बहुत सारा स्ट्रेस है लाइफ में, ये भी एक तरह का एड ऑन इफ़ेक्ट करता है पेशेंट की बीमारी में। लेकिन मुख्य जो कारण होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल में जो चेंज आता है उससे होता है। मेरी क्लिनिक का नाम, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैंने अपना मेडिकल की पढ़ाई और MBBS MD दोनों PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से किया है। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है अनीसाबाद गोलंबर से थोड़ा आगे, गेट नंबर 3 अली नगर के अंदर हीलिंग माइंड एंड हार्ट क्लिनिक के नाम से है, जो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अली नगर गेट नंबर 3 से 50 मीटर अंदर लेफ़्ट हैंड साइड में पड़ता है। मसल बॉक्स जिम है, उसके नीचे आता है।